हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड के 5 पार्ट। फिर जो नेक्स्ट 5 पार्ट होंगे वो आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट किस तरह से आपका होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या क्या गिवन है स्टूडेंट। इसमें ए आपका 5 है, डी 3 है, A5 D3 nth टर्म दे रखा है आपको कितना 50। n और Sn निकालना है, n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और Sn निकालना है। किस तरह से होगा देखिए। तो n निकालना है, ये तीन चीज दे रखी है, इससे आपका निकल जाएगा कौन से फॉर्मूले से। nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। nth टर्म क्या है आपका 50, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये क्या है 3। ये इधर आया माइनस में 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ये 3 से डिवाइड हो गया तो 15, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, n इक्वल्स टू हो गया आपका स्टूडेंट कितने टर्म्स हुए 16 टर्म्स हुए। अब आपको Sn निकालना है, तो Sn आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कौन कौन से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, या फिर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दोनों फॉर्मूलों में जो बाद वाला फॉर्मूला है वो ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ आपके लिए भी, आप भी उसी से कर लेना, आराम से हो जाएगा। तो a प्लस an, ठीक। सम ऑफ कितने टर्म्स है आपका, यहाँ पे ये 16 टर्म्स है, तो यहाँ पे लिखा आपने 16, यहाँ पे 16/2, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5, लास्ट टर्म क्या 50, ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई ये आपका कितना 55। तो सम ऑफ 16 टर्म्स कितने हो गए स्टूडेंट आपके 448 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही देखने में, ठीक। तो यहाँ देखो आपका इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, तो कैसे होगा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो ये सेकंड में आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से चालाकियों भरा सवाल शुरू हो जाएगा, तो ध्यान देना। फर्स्ट टर्म आपका 7 है, 13th टर्म जो है इसका स्टूडेंट 35 है। 13th टर्म क्या है 35 है। d आपको फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म्स आपको फाइंड करना है, यही दे रखा है आपको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म्स आपको फाइंड करना है। बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट यहीं पे an इक्वल्स टू लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्या है आपका a13 का मतलब n जो है वो कितना है 13 है। यहाँ पे Sn की जगह क्या लिखा है S13, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। S13 तो आपका u में निकल गया, d भी आपका u में ही निकल जाएगा। कैसे, n टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a13 है आपके पास, तो a13 लिखा, a कितना है 7 प्लस में n13, यहाँ भी n13 माइनस 1, d कितना, d ही फाइंड करना आपको। a13 की वैल्यू 35, तो हो गया 35 इक्वल्स टू 7 प्लस में ये कितना 12d। ये आपका इधर चला आया, तो 28 इक्वल्स टू 12d, डिवाइड में हो जाएगा तो 28/12, तो 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, ये हो गया d इक्वल्स टू 7/3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। फिर सम ऑफ 13 टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला लगाया, जो बाद वाला है वो लगा लो n/2 a प्लस an। तो ये क्या है सम ऑफ 13 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 13/2 और a प्लस ये भी कितना 13th टर्म, ये आपको दे ही रखा है आपको लास्ट टर्म यहाँ पे। तो S13 13/2, a कितना है 5 है, लास्ट टर्म आपका, अच्छा ये a 7 है आपका, लास्ट टर्म आपका 35 है, तो 13/2 मल्टीप्लाई 42, ये हो गया आपका कितना 26, तो 13 2 26 यानी 260, 13 6 78 यानी कि आपका 338 आया सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका सेकंड पार्ट। फिर देखें आपका थर्ड पार्ट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट दे रखा है 12th टर्म दे रखा है आपको, d आपको दे रखा है a और सम ऑफ 12 टर्म्स बताना है। तो आपका थर्ड पार्ट है 12th टर्म दे रखा है आपको, 12th टर्म कितना है आपका 37। कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट आपका
3 है। आपको फर्स्ट टर्म बताना है स्टूडेंट और सम ऑफ 12 टर्म्स बताना है। अब पिछले वाले से हल्का सा चेंज किया है, इधर कॉमन डिफरेंस दे रखा है, उधर क्या दे रखा था, फर्स्ट टर्म दे रखा था। इधर आपको निकालना क्या है, ए, उधर क्या निकालना था, डी निकालना था, जो पिछला ही क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन। तो 8 12 इक्वल्स टू 37, ए कैसे निकलेगा देख लीजिए, बड़े प्यार से निकल जाएगा। ए निकलेगा तभी आपका सम ऑफ 12 टर्म्स आ पाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए कितना, 12th टर्म वाला, तो ए 12 ए प्लस आपका 12 माइनस 1, डी कितना है, 3 है। तो 12th टर्म कितना है आपका 37 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आपको निकालना है 11 मल्टीप्लाई 3 33। ये आपका इधर चला गया तो माइनस हो गया, कितना आ गया आपका 4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। फिर देखें आपका सम ऑफ 12 टर्म्स, तो सम एस एन का फॉर्मूला लगाया, यही n/2 a प्लस ए एन, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो यहाँ पे 12 लिखा, ये हो जाएगा 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यहाँ से आया 4 प्लस में लास्ट टर्म आपका 37, तो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 41 यानी कि 246 आया आपका आंसर सम ऑफ 12 टर्म्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। फिर देखिए स्टूडेंट्स आपका ये इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है थर्ड टर्म दे रखा है स्टूडेंट आपको 15, इसमें आप थोड़ा सा लेवल और अप हुआ, तो थर्ड टर्म आपका 15, आपको सम ऑफ 10 टर्म्स जो दे रखा है वो 125 दे रखा है, सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल्स टू 125। आपको निकालना है स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 10th टर्म निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से आपका ये निकलेगा, तो अब देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और 10th टर्म भी नहीं है। तो अगर मैंने ये चीज अप्लाई की यहाँ पे a3 का मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, यहाँ पे ना मेरे पास a है ना d है। फिर S10 इक्वल्स टू 125 है। Sn का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d। आप अगर लास्ट टर्म लिखना चाहोगे कि n/2 a प्लस a n, तो लास्ट टर्म क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सम ऑफ 10 टर्म्स किया तो ये 10/2 और फिर आपका 2a प्लस में 10-1 मल्टीप्लाई d। आप एक चीज देखो, आपके पास nth टर्म नहीं था यहाँ पे, इसी वजह से कहते हैं आपका यहाँ पे nth टर्म नहीं लिखा। अब आप कहोगे कि आपके पास तो d भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये देखना आप कि ये एक आपका इक्वेशन बनेगा, ये एक इक्वेशन बना, इन दोनों को एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कुछ भी कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, उसके बाद आप 10th टर्म निकाल सकते हो। S10 कितना दे रखा है आपको 125, ये आपका गया 5, ये 5, फिर इसके बाद 2a प्लस में ये कितना 9d, ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका 25, तो 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन कर दो या फिर एलिमिनेशन। तो मैं ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से ऑन बोथ साइड्स, और ये आपका क्या है सेकेंड इक्वेशन है। तो आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड्स पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स बाय 2। तो ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ब्रैकेट में a प्लस 2d और 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2a प्लस में 4d इक्वल्स टू में 30। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड। अब आप यहाँ लिख दो स्टूडेंट्स एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 और 2a प्लस में 4d इक्वल्स टू आपका 30। माइनस माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9d माइनस 4d ये आ गया आपका 5d और 25 माइनस 30 ये क्या हो गया -5, ये कैंसिल, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया आपका -1। तो जिसको भी ये पता ना हो कि ये कैसे हुआ, जो भी एलिमिनेशन में यहाँ पे आपको साइन
है उसका उल्टा कर दो ताकि आप ये कैंसिल आउट हो जाए। आपने एक का साइन चेंज किया तो दूसरे का भी आपको साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसका भी साइन चेंज किया यानी 2a और ये क्या हो गया -2a, ये हो गया 9d। अब इसका साइन क्या है माइनस का, तो 9d माइनस में 4d, फिर 25 माइनस में कितना 30, तो 9d माइनस 4d आपका 5d और 25 माइनस 30 -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ये हो गया आपका -1। तो -1 हो गया आपका। तो इसका 10th टर्म निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस आपका आंसर आ गया -1। 10th टर्म निकालना है तो an का फॉर्मूला अप्लाई किया, a + n-1 मल्टीप्लाई d। अब इसके लिए आपको a की भी जरूरत है, जो कि a आपके पास कहीं नहीं है। तो मैंने मान लो इस d को पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, तो 2a प्लस में 9d किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो 2a + 9d = 25, तो 2a प्लस में 9d कितना है -1, तो ये हो गया आपका 2a - 9 = 25। ये आपका अपोजिट साइड गया तो 2a = 34 और आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया स्टूडेंट 17 आ गया। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कौन सा टर्म चाहिए आपको, 10th टर्म चाहिए। a कितना आ गया 17 प्लस में आपका ये कितना है 10 - 1 और d कितना -1। फिर इसके बाद 17 10 - 1 9 9 मल्टीप्लाई -1 -9, तो ये आपका 10th टर्म क्या आ गया स्टूडेंट आपका 8 आंसर। तो स्टूडेंट अब धीरे धीरे लेवल अप होंगे क्वेश्चंस के, तो ध्यान से आप एकदम सोच समझ के मतलब अच्छे से फोकस करके समझना। दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक। तो यहाँ पे करवाता हूँ मैं आपका इसका फिलहाल इस वीडियो का लास्ट पार्ट यानी कि 5th क्वेश्चन। तो देख लो, आपका वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए तो 5th पार्ट है आपका स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस है 5। कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 5, सम ऑफ 9 टर्म्स है आपका 75, सम ऑफ 9 टर्म 75। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और 9th टर्म आपको निकालना है, यही है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकालना है, किस तरह से निकलेगा, बड़े प्यार से निकल सकता है, इसमें पिछले की तरह उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, S9 दे रखा है आपको, D दे रखा है, यानी N दे रखा है, D दे रखा है, सम दे रखा है। तो आप फर्स्ट वाला अप्लाई करो फॉर्मूला, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 मल्टीप्लाई d, ये वाला अप्लाई किया। Sn यहाँ पे क्या हो गया S9, ये हो गया 9/2, 2a, a ही निकालना है आपको, ये हो जाएगा 9 - 1 और d कितना है आपका 5 है। फिर S9 कितना है 75 = 9/2, ये हो गया आपका 2a प्लस में 9 - 1 8 मल्टीप्लाई 5 40, ये आपका इधर चला गया, कितना हो गया 150 = 9 ब्रैकेट में 2a प्लस में 40। तो आपका डिवाइड कर दो इसको, तो 150/9 = 2a प्लस में 40, तो 3 से गया ये 3 और ये 50, तो 50/3। एक सेकेंड देख लेते, चेक कर लेते कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि ये हो गया सम ऑफ 9 टर्म 75, ये 9/2, ये 150, ये 150, फिर इसके बाद ये आपका 9 है, ये नीचे आ जाएगा 50/3, बिल्कुल सही है। फिर ये 40 जो है आपका ये अपोजिट साइड में आया, तो -40 = 2a, ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका, ये हो गया 50 माइनस में आपका 120/3 = 2a, यानी 2a = -70/3, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म -35/3। क्या हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट टर्म -35/3। क्या यही होगा आपका, कहीं मैंने कोई कुछ लिखने में उतारने में कोई गड़बड़ तो नहीं की है। तो फर्स्ट टर्म Sn = n/2, यानी आपका 9/2, 2a + n-1, तो ये होगा 2a प्लस में 9 - 1 8 5 40, 9/2, ये आपका इतना हो गया, यहाँ पे 275 से मल्टीप्लाई हुआ तो 150 आपका डिवाइड में आ गया, या फिर मैं कहूँ 18a प्लस में आपका ये हो जाता 360 - 210। एक सेकेंड
-210/18 होता आपका कितना, 3 से जाता वो भी 70 और 3 से ये भी आता, ठीक है। ए आ गया आपका -35/3। अब A9 चाहिए आपको, तो एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, a + n-1 मल्टीप्लाई b। A9 यानी कि आपका फर्स्ट टर्म है -35/3 प्लस में ये हो जाएगा 9-1 मल्टीप्लाई b, ये कितना है आपका 5 -35/3 प्लस में 8 5 = 40। फिर इसमें एलसीएम ले लिया आपने, तो ये तो 1 है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 40 120/3। तो 9th टर्म क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये हो गया आपका 85/3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी वीडियो थर्ड क्वेश्चन के 1st to 5th पार्ट पे। 6th to 10th वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका ही चैनल है, चैनल का नाम शेषन झा। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना चैनल को और पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।